हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। यहाँ पर बताना है विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। जस्टिफाई करना अपने आंसर को। 37 के लिए दिया नॉट बिलोंग्स टू दिस कंडीशन। पहले इस कंडीशन को देख लो, एक्स इज एक्जेक्टिव टू पॉजिटिव फैक्टर। ठीक है सर, इस कंडीशन को बनाते हैं। तो जो फैक्टर होंगे, फैक्टर ऑफ 37 आर 1 एंड 37। ये तो पता ही है आपको, जिससे कंप्लीट डिविजिबल हो जाता है तो फैक्टर बन जाता है उसका ना। तो इन दो के अलावा और कोई फैक्टर निकल सकता है सर? नहीं निकल सकता है। तो यहाँ पर कंडीशन क्या होनी चाहिए? 37 बिलोंग्स टू होनी चाहिए इस कंडीशन के, बट यहाँ पर नॉट बिलोंग्स टू दे रखा है। तो गिवन कंडीशन क्या है आपके पास? नॉट सेटिस्फाई है। गिवन कंडीशन क्या है? रॉन्ग है आपके पास। गिवन कंडीशन इज रॉन्ग। गिवन कंडीशन इज रॉन्ग। सो ये कंडीशन क्या हो गई है आपके पास? फॉल्स हो गई है। ठीक है सर, नेक्स्ट देखो 35। नेक्स्ट बोल रहा है फैक्टर ऑफ 35 क्या होने चाहिए? 4 होने चाहिए। करके देखो, 1 होगा, 7 होगा, 5 होगा, 35 होगा। ठीक है सर, तो गिवन कंडीशन इस बार क्या है? ट्रू है। ये लो, ट्रू हो गया। नेक्स्ट देखो 496, वाई इज द सम ऑफ ऑल फैक्टर। तो इसके फैक्टर निकालने, तो कैसे निकालते हैं? देखो 496 है, तो फैक्टर लिख लेता हूं पहले मैं यहाँ पे। फैक्टर्स ऑफ 496 आर, देखो एक तो 1 होना चाहिए, फिर एक 2 से डिविजिबल होगा, मुझे पता है 2 भी होगा। 2 2 जा 2, 4 जा 8, 2 8 जा 16। ठीक है, 2 1 जा 2, 2 जा 2, 4 जा 8, फिर ठीक है, फिर 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, ठीक है, फिर 2 3 जा, और फिर 2 1 जा, ओके 31 हो गया लास्ट। ठीक है, अब देखो फैक्टर कैसे बनाते हैं। 1 और 2 हो गया। अब देखो 2 2 जा क्या होता है? 4। तो क्या ये 4 से भी डिवाइड होगा? हाँ सर, हो जाएगा 4 से भी डिवाइड। और देखो क्या ये 6 से डिवाइड होगा? हाँ सर, ये 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। कैसे पता लग रहा है मुझे? देखो 6 से डिवाइड, देखो देखो इनको। सर ये 496 है, मुझे पता है लास्ट के 2 पेयर अगर जो है ये डिविजिबल हो जाएंगे तो 4 से देंगे, तो 4 9 सा कितना हो जाएगा? सॉरी, 4 6 सा कितना हो जाएगा? 42, 4 8 सा 48 हो जाएगा। 1 6 4 6 सा 16, ये भी चला गया। ठीक है, और देखो 6 से जाने के बाद ये वैल्यू और किससे डिवाइड हो सकती है? तो सर इन वैल्यूज पे नजर डालो थोड़ा सा आप यहाँ पर। क्या ये 8 से डिवाइड हो जाएगा? हाँ सर, ये 8 से भी चला। देखो 6 से डिवाइड हो रहा है, 496 कितने बार? ओके, ये 6 से डिवाइड नहीं हो रहा है, सॉरी, ये गड़बड़ दे दी अपन ने थोड़ा सा। 6 नहीं होगा यहाँ पे, फिर 8 आएगा यहाँ पे, है ना। ठीक है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ठीक है हाँ। 6 गलत ले लिया, 3 यहाँ पे था ही नहीं। 8 हो गया। 8 के बाद अब और किससे जा सकता है ये वैल्यू? सर 8 के बाद ये चल जाएगी आपके पास 16 से, चला जाएगा कि ये वैल्यू? हाँ सर, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, ठीक है चला जाएगा। समझ रहे हो, इनको पेयर्स को मल्टीप्लाई करते चलेंगे तो फैक्टर पता लग जाएंगे यहाँ पे, है ना। और देखो ये 31, इससे भी चला जाएगा। और देखो ये 62, इससे भी चला जाएगा। और देखो ये 124, इससे भी चला जाएगा। और देखो 248, इससे भी चला जाएगा। और देखो 496, इससे भी चला जाएगा। समझ में आया? तो ये सब क्या हो गया? फैक्टर्स हो गए। अब इसने कंडीशन क्या दी उस पर नजर डालना आप थोड़ा सा। सर कंडीशन इसने ये बोली है कि ये कंडीशन जो है वो इस तरीके से होनी चाहिए मेरे पास। सम ऑफ ऑल पॉजिटिव फैक्टर y होगा, ठीक है, और वो इक्वल्स टू 2y होनी चाहिए। यानी y का, y मतलब 496 जो है उसके फैक्टर्स का सम, यानी 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 16 प्लस 31 प्लस 62 प्लस 124 प्लस 248 प्लस 496, इनको सम करो सबको। कितना हो गया? 3 4 7 7 8 15, 15 एंड 16 कितना हो गया? 15 15 30 31। 31 को 2 टाइम करेंगे कितना हो जाएगा ये? सर ये हो गया 62। 62 को 2 टाइम करेंगे कितना हो जाएगा सर? 120 124 124, फिर 124 के साथ ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 100 200 248, 248 को 248 के साथ करेंगे कितना हो जाएगा सर? 496। और 496 को 496 के साथ ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 496 को 2 टाइम करेंगे कितना हो जाएगा सर? ये 500 648 992 हो गया ये। और 992 क्या है? 2 मल्टीप्लाई 498 है। क्या है? 2 मल्टीप्लाई 496 है ये वैल्यू। अब देखो क्या ये 2 मल्टीप्लाई वाई वाली कंडीशन बन रही है? कि हाँ सर बन रही है ना। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ? इसका मतलब ये कंडीशन भी क्या है आपके पास? ट्रू है। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे? ओके, नेक्स्ट देखो फोर्थ केस यही हो जाएगा। 3 बिलोंग्स टू, क्या 3 इससे बिलोंग करता है? इसका मतलब 3 की वैल्यू जब मैं इसमें पुट करूंगा तो मेरे पास इक्वल्स टू 0 निकलना चाहिए। ठीक है भाई, तो करो।
तो मैं अगर यहाँ पे थ्री की वैल्यू 4 टाइम -5, फिर थ्री की वैल्यू क्यूब, फिर +2, थ्री की वैल्यू स्क्वायर -112, फिर 3 +6, इसको सॉल्व करो। 9 9 ज़ा 81 -3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27 को 5 से करेंगे, 5 7 ज़ा 35, 5 2 ज़ा 10 एंड 13 135 +3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 3 2 ज़ा 6, 3 3 +6। ठीक है, पॉजिटिव वाले ऐड कर लेते हैं पहले। ओके, वी गेट 81, 81 +18 +6 कितना हो गया ये? 8 6 14 15, 8 9 10 के 105। नेगेटिव वाला ऐड करो, कितने आ रहे हैं? 135 के साथ ऐड करना है 336, 11 6 7 3 6 6 7 1। अब 6 7 में से आपको 105 लेस करना है, ये 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 566 या जो भी वैल्यू आएगी आपके पास। अब कुल मिला के मैंने यहाँ पे ये पकड़ लिया है सर, यहाँ पर जो है ये नॉट बिलोंग्स टू जीरो, मतलब ये नॉट इक्वल्स टू जीरो वाली कंडीशन आ रही है। इसने तो कहा था जीरो आना चाहिए, लेकिन ये तो हो ही नहीं रहा है यहाँ पर। अब मुझे बताओ, क्या ये कंडीशन जो दे रखी है आपको वो ट्रू है या फॉल्स है? तो आप यहाँ पर देखो कि इसने बिलोंग्स टू नहीं बोला था आपको, इसने नॉट बिलोंग्स टू बोला था। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पर 3 रखता हूं तो मेरे पास जीरो आएगा, लेकिन इसने बोला ही नहीं है रखने को। इसने नॉट बिलोंग्स टू कंडीशन दे रखी, कंडीशन क्या है आपके पास? नॉट बिलोंग्स टू। तो थोड़ा सा इस चीज को आप पॉइंटली समझना। एक सेकेंड, एक सेकेंड, देखो इसने जो कंडीशन बोली है, कंडीशन गिवन दैट, कंडीशन गिवन दैट 3 नॉट बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंग्स टू, इसका मतलब ये कंडीशन ट्रू है ना? बिल्कुल, हाँ सर बिल्कुल, कंडीशन तो ट्रू है, तो ये ट्रू होगा इसका आंसर। समझ में आ रहा है? फॉल्स नहीं होगा, ट्रू होगा। ट्रू क्यों है, समझ में आया? अगर मेरे पास 3 रखने पर इक्वल्स टू जीरो नहीं आ रहा है ना, अगर ये यहाँ पे बिलोंग्स टू देता तो मेरी कंडीशन ट्रू होती, तो मेरी कंडीशन सॉरी फॉल्स होती। बट यहाँ पर इसने पहले से ही बोल दिया है कि 3 रखने पर जीरो नहीं आएगा, कुछ और रखने पर आएगा। इसका मतलब 3 रखने पर जीरो आ रहा है, नहीं आ रहा है सर, तो इसका मतलब कंडीशन क्या हुई? ट्रू। समझ में आया? तो ये हुआ कंप्लीट आपका क्वेश्चन नंबर 8।